वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस नेहाल उपाध्याय। तो बस हम लोग अपने ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद हम यहाँ से निकल रहे थे क्योंकि हमें जाना था रास्ते में, अपने मतलब घर जाना था। वहाँ रास्ते में करौली माता के भी दर्शन करके निकलना था क्योंकि करौली माता को केला मैया भी बोलते हैं, तो वो भी राजस्थान में ही है। वहाँ भी हमें दर्शन करके निकलना था। तो बस वहाँ यहाँ इतना रास्ता कि यहाँ से निकल पाने में ही हमें इतना टाइम हो गया। इतनी भीड़ आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एकादशी के टाइम मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ का समय रहता है। और इस समय हमारे साथ भैया भी था, तो गाड़ी थोड़ी कंजेस्टेड हो गई थी क्योंकि उससे यहाँ से अहमदाबाद निकलना था और हमें उसको स्टेशन तक छोड़ना था। तो चाहे हम उसे धौलपुर स्टेशन छोड़ें चाहे भरतपुर, कहीं भी उसे छोड़ना था, तो वो भी साथ में ही था। बाकी फिर हम लोगों ने रास्ते में हम लोग उतरे नाश्ता करने के लिए। बीच बीच में शॉप नीचे जो शॉप रेंट पे लगी हुई हैं उनकी आवाज़ आ रही है, अवॉइड कीजिएगा ठोका पीटी की। बस हम लोग फिर नाश्ता करने के लिए उतर गए वहाँ पर रास्ते में, क्योंकि सुबह से भूखे थे और ट्रैफिक में इतना फंसे रहे। हमारा जो प्रोग्राम था कि हमें कितने बजे पहुँचना है, उससे हम लेट ही होते जा रहे थे क्योंकि बच्चों के साथ सब लोगों के साथ कितनी भी कोशिश करें लेट हो ही जाते हैं। और फिर देखो ये रेस्टोरेंट में ये दोनों बंदरियों का मतलब खेल चालू हो गया। ये लोग गाड़ी में इतना परेशान कर रही थी और गाड़ी से बाहर तो उनकी मस्ती और मतलब अच्छे से रह रही थी, मतलब खुश रह रही थी क्योंकि उसमें गाड़ी में काफ़ी कंजेस्टेड हो रहे थे। तो शायद हो सकता है इस चक्कर में गर्मी से भी परेशान हो रही हूँ। बस सब लोगों ने फिर नाश्ता किया जिसको जो जो खाना था, उसके बाद हम निकल चले अपने डेस्टिनेशन के लिए। मैंने अपनी करौली माता के दर्शन करने के लिए। और बस मौसम इतना सुहाना था, पहाड़ों मतलब एकदम लॉन्ग ड्राइव वाली फीलिंग आ रही थी। और बस बीच बीच में दुआ कर रहे थे कि बारिश स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा ही हुआ। इतनी प्यारी बारिश होने लगी थी रास्ते में कि गाना भी याद आने लगा था मुझे। तो बारिशों की छम छम में तेरे दर पे आए हैं, मेहरा बाली मेहरा कर दे, झोलियाँ सबकी भर दे माँ। तो बस इसी प्रकार से इतना प्यारा गाना हमें जो आ रहा था वही सुनते सुनते हम लोग इन रास्तों का मतलब एंजॉय करते करते, बस मस्ती, सब लोग जब साथ में होते हैं मस्ती बातें खूब अच्छे एंजॉय करते करते हम लोग जा रहे थे। और यही यादें होती हैं जो हमारे जीवन में हमेशा रहती हैं, क्योंकि समय निकल जाता है लेकिन यादें कभी नहीं जाती। तो सच में बहुत अच्छा मौसम लग रहा था। बस हम लोग पहुंच चुके थे माता रानी के दरबार में। वहाँ हम सब लोगों ने वहाँ पे प्रसाद वगैरह लिया, सामने माता रानी का दरबार था और वहाँ सुहाग का जो सामान था वो लगवाया मैंने। कहीं भी बाहर ऐसी जगह पे जाओ चीज़ें बहुत कॉस्टली होती है। जो जो चीज़ें हम मतलब नॉर्मल जगह पे 10 रुपए की मिलेगी, वो यहाँ दुगनी तिगनी रेट में देते हैं ये लोग। तो बस वही हाल रहता है हर जगह का, पर क्या करें, सब लेना तो पड़ती ही हैं चीज़ें। तो बस हम लोगों ने वहाँ से प्रसाद लिया, सुहाग का सामान वगैरह लिया। यहाँ पे रश नहीं था क्योंकि यहाँ अभी अभी नवरात्रि ख़त्म हुई है, गुप्त नवरात्रि, यहाँ इतनी भीड़ नहीं थी। तो बस मैं यहाँ से प्रसाद और जो जो यहाँ पे चढ़ता है, यहाँ पे क्या 2 माता रानी है और मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। बाकी सब लोग तो काफ़ी बार आ चुके हैं, पर मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। तो बस मैं अपनी थाल पूरी लगवा रही थी कि बस माता रानी अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखे। हम दोनों मतलब कहीं भी जाते हैं तो मैं माता रानी के मंदिर में सुहाग जरूर चढ़ाती हूँ। ये मेरी आदत ही पड़ गई है कि मैं किसी भी माता रानी के मंदिर में जाऊँ तो बिना सुहाग चढ़ाए नहीं आती हूँ। तो बस ये लोग भी ये सामान वगैरह देखने लगे थे सब लोग कि क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या किस किस रेट में मिल रहा है। तो बस वही। और फिर छोटी आ गई, उसने भी प्रसाद वगैरह जो उसको लेना था उसने भी वो चीज़ें ली। और यहाँ पे ना एक मोनोपोली और थी, यहाँ गाड़ी रखोगे आप वहाँ से प्रसाद लेना मैंडेटरी था, मतलब कि आप वहीं से प्रसाद लो, जहाँ गाड़ी वहाँ प्रसाद। तो ये भी लोगों का क्या होता है, व्यवसाय होता है। अब उसको भी क्या अपन नहीं कर सकते हैं कि नहीं हम कहीं और से रखें या झगड़ा करो बाहर जाके, तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस ऐसे ही हम लोगों ने अपना सामान वगैरह लिया और अब हम माता रानी के दरबार में आ गए थे। तो मेरे साथ आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बोलिएगा जय माता दी। तो बस यहाँ लेकिन गर्मी थी, यहाँ का मौसम उतना ठंडा नहीं था जो मौसम हमें रास्ते में मिला। लेकिन काफ़ी मतलब ये कह सकते हैं काफ़ी चलना भी नहीं पड़ा और काफ़ी चलना भी पड़ा क्योंकि थोड़ी ऊंचाई पे है। माता रानी तो वैसे ही ऊंचाई पे होती हैं। तो बस हम देखिए थोड़ा रास्ता मतलब ऐसे चढ़ान टाइप की थी, जो रहती है ना ऊंची सी चढ़ान टाइप की,
तो बस हम लोग पैदल पैदल सब लोग चल दिए, बच्चे वगैरह साथ में थे, सामान वगैरह देखते देखते। और बीच बीच में यहाँ माता रानी भी बनी हुई थी, सेम मंदिर में भी ऐसी ही माता रानी थी जब हम लोगों ने देखा था। तो बस यहाँ पे सिर्फ फोटोग्राफ के लिए बीच बीच में उन लोगों ने माता रानी की बना के रखा हुआ था पंडाल। तो बस मैं और श्री जल्दी जल्दी चढ़ने लगे, बाकी सब लोग पीछे पीछे थे, कोई किसी के साथ था कोई किसी के साथ था, बच्चे लोग। और मेरे साथ ज़्यादातर श्री ही रहती है क्योंकि वो चल लेती है ना, इसलिए। तो बस मैं और श्री हम दोनों, मौसी भांजी दोनों चल दिए दर्शन करने, और साथ में हमारे थे उपाध्याय जी। तो बस मैं और उपाध्याय जी माता रानी का नाम लेकर, वो मेरा हाथ पकड़े हुए थे क्योंकि ढलान थी, कहीं मेरा पैर ना फिसल जाए, तो वो इस चीज़ का ध्यान जरूर रख रहे थे। तो बस ऊपर से ये देखो दोनों माँ बेटी ये अलग जा रही थी। तो सभी अपने अपने बच्चों के साथ अलग अलग एंजॉय कर रहे थे, सभी अपने अपने बच्चे लिए हुए थे, किसी के कोई मतलब ये था कि कोई फ्री नहीं था। बस हम लोग अंदर पहुंच गए थे चढ़ाई चढ़ के। तो ये वहाँ की एंट्री थी जो माता रानी मंदिर में अंदर जाते हैं। तो बस वहाँ वीडियो फोटोग्राफ नहीं करने दे रहे थे, वो तो किसी भी मंदिर में अलाउ नहीं होता है वीडियो के लिए, लेकिन हम मेन गेट तक दर्शन जरूर करवा पाएंगे आपको। तो ये माता रानी का मेन गेट है। और अभी नवरात्रों में इतनी भीड़ थी कि मैया के अंदर से दर्शन ही नहीं हो पा रहे थे, लेकिन हमें गर्भ गुफा से दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए माता रानी के, बहुत सुंदर। 5 मिनट तक हम लोग माता रानी को देखते रहे। बस माता रानी अपनी कृपा ऐसे ही हम लोगों पे बनाए रखें। और फिर यहाँ पे मैंने कन्याओं को टीका किया, उन्हें चुन्नी दी और उन्हें दक्षिणा दी, क्योंकि नवरात्रि पे हम नहीं आ पाए थे और मेरे साथ मेरी 3 कन्याएं गई थी। तो बस उनका पूजन किया। देखो दोनों को, मानवी को तो देखो ऐसे देख रही कि दीदी को क्या मिल रहा है, देखो तो सही। और दीदी इतनी खुश कि दीदी अपना 50 का नोट कहीं छोड़ ही नहीं रही थी। बस ये फिर हम लोगों ने फ़ोटो शूट कराए सब लोगों ने मिलकर, और बहुत मस्ती की। बस उसके बाद भैया बोलने लगा चलो निकलते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं हो मेरी ट्रेन लेट हो जाए। कहा ठीक है। हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए थे। और ये देखो ये टाटा ही करने लगी दोनों, इतनी पूरे रास्ते बाय नहीं बोलती हैं ये लोग, टाटा बोलती हैं, पता नहीं कहाँ से सीख गई। बस पूरे रास्ते तो इतना परेशान करती हैं गाड़ी में बस, लेकिन बाहर इतनी प्यारी लगती हैं। और सच बात पता है क्या है, जब इनके साथ हो तो इन पर गुस्सा आता है, और जब इनसे दूर हो तो इनसे मिलने का, इनको खिलाने का बहुत मन करता है। तो बस अब हम लोग चल दिए थे और बस डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ से जाना है, घूम के जाना है, परिक्रमा लगा के जाना है। एक भैया लिए हुए था, एक को देखो वो भैया के साथ खेल रही थी। बस ये भी अहमदाबाद से वहीं डायरेक्ट खाटू श्याम आ गया था दर्शन करने के लिए। अब ये डायरेक्ट ही वहीं से खाटू श्याम चला जाएगा, हमारे साथ घर नहीं जाएगा। बस इतना ही मिलना हो पाता है सब लोगों का, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो इतनी बिजी लाइफ में इतना मिलना भी बहुत होता है कि हम लोग बीच में ऐसे मिल लेते हैं। तो बस अब हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए थे कि सब लोग इकट्ठे, सबके दर्शन बहुत अच्छे से हुए सच में, मतलब इतने अच्छे से दर्शन, सुकून से, शांति से जो कहते हैं ना, वो दर्शन हुए। बस इसके बाद यहाँ पे शूज़ वगैरह स्टैंड पे पहुँचे, वहाँ शूज़ रखे हुए थे, देखा तो वहाँ पे देखो कितना भयंकर वाला सांप था, ये ब्लैक कोबरा बोल सकते हैं, बहुत जहरीला सांप था। हम लोगों ने वहाँ के गार्ड से कंप्लेन की कि आप देखो यहाँ पे, पुलिस वाले से कि यहाँ पे सांप वगैरह है, पर भाई मारना मत, आप भगा देना, किसी के जूते में बैठ जाए, कोई दिक्कत हो जाए। और बच्चे भी नीचे ज़मीन में खेल रहे थे, तो डर तो लगता ही है, लेकिन माता रानी के दरबार में हम सब माता रानी के हाथ में होता है, तो हम वहाँ गार्ड से कहकर निकल आए थे। बस उसके बाद में फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह की, और मैंने हरी हरी चूड़ियाँ पहनी। अभी सावन नहीं आया है, पर मैं जब कोई माता रानी के मंदिर में जाती हूँ ना, तो ग्रीन चूड़ी ज़रूर पहनती हूँ। माता रानी का सुहाग के नाम पर मैं ये चूड़ियाँ ज़रूर पहनती हूँ। तो मेरी बहन ने मतलब खुद भी पहनी, मुझे भी पहनाई। मैं चूड़ियाँ सिर्फ 2 ही लोगों से मुझे पहनना पसंद है, एक अपनी बहन से और एक उपाध्याय जी से। वो हमेशा मुझे चूड़ियाँ पहनाते हैं। अब सावन आने वाला है तो वो मुझे सरप्राइज़ ज़रूर देंगे, हमेशा देते हैं चूड़ियों का, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चूड़ियाँ पहनना बहुत पसंद है। तो बस इसके बाद दोनों बहनों ने चूड़ियाँ पहनी, हम सभी लोगों ने मतलब चूड़ियाँ पहनी। अपनी अपनी मतलब चूड़ियाँ जो हम पहन के आए थे वो निकाल के हमने माता रानी के आशीर्वाद स्वरूप हम लोगों ने ग्रीन चूड़ियाँ पहनी, बहुत अच्छी लग रही थी। बस इसके बाद जो भी शॉपिंग की, फिर उसके बाद हम लोग गाड़ी में आ गए, और अब हम निकलते हैं भैया को छोड़ने के लिए, क्योंकि हमें उसे स्टेशन छोड़ना था, जिससे उसे टाइम पे ट्रेन मिल जाए और वो अपने टाइम पे जॉब तक पहुंच जाए। बस उसके साथ साथ हम लोग भी उसको छोड़ा करा, और गाड़ी मतलब ये था कि
बहुत दिक्कत हो रही थी, गाड़ी स्पीड में चलानी थी क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके थे। तो बस मुँह ही सोचा थे किस रूट से जाएं, इस रूट से भरतपुर से या यहाँ से, समझ नहीं आ रहा था किस रूट से जाना है। फिर मैप पे हम लोगों ने रूट डिसाइड किया और भैया को छोड़ा। बस उसके बाद यहाँ पे क्या होता है ना, मंदिर में मतलब बहुत ज़्यादा रश नहीं था, तो बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। बस उसके बाद रास्ते में हम लोग गए, भैया को छोड़ा, तो हम लोगों ने इसे भरतपुर छोड़ा। तो बस भरतपुर से थोड़े आउटर में अब हम लोगों ने खाना खाया क्योंकि हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया था, लेट नाइट हम लोगों को घर पहुंचना था। तो सोचा खाना वाना खा के घर निकलते हैं। तो बस हम यहाँ एक रास्ते में ढाबे पे रुके, हम लोगों ने खाना खाया और बाद बाकी मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन होने वाली है। अब जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको घर पहुँच के मिलेगी। तो बस अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी, जय श्री श्याम। बस इसी प्रकार बाबा श्याम अपनी कृपा हम पर बनाए रखे, सभी को अपना आशीर्वाद दे और मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।